बहुत दिन हुए किसी गांव में एक किसान रहता था। इतना बोला और सीधा साधा कि बच्चे भी उसे बेवकूफ बना लेते थे। नाम तो उसका कुछ और था, मगर लोग उसे बोले मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक गधा और एक बकरी। जमीन से बस इतनी ही पैदावार होती थी कि किसान और उसकी बीवी साल भर रोटी खा लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने के काम आता था, और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। बच्चा उनका कोई नहीं था, औलाद की नेमत से महरूम थे। लेकिन इस हाल में भी वो बहुत खुश थे, और जैसी तंगी तुर्शी से गुजर बसर हो रही थी, वो दोनों उसी पर राजी थे। कभी किसी ने उनके मुंह से शिकायत का कोई लफ्ज नहीं सुना था। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ। उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे गल्ला खरीद लूंगा। चनाचे एक दिन सुबह उसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए, उन पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर मियाँ को दे दिया। वो कस्बा जहाँ महीने में एक बार जानवरों की बोली लगती थी, किसान के गांव से काफी दूर था, और वहां पहुंचने में एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे, और चूंकि किसान को एक रात कस्बे में गुजारनी थी, इसलिए उसने लिहाफ और गद्दा भी साथ ले लिया। उसने ये सब सामान गधे पर लादा, बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधी और बकरी की दुम में घंटी बांधी। उन दिनों बसें नहीं थीं, लोग पैदल या गधे घोड़ों पर सफर करते थे। आबादी भी इतनी नहीं थी जितनी आजकल है। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे, और अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को चोर लूट लेते थे। किसान ने बकरी की दुम में घंटी इसलिए बांधी थी कि उसकी टन टन से मालूम होता रहे कि वो उसके पीछे पीछे चली आ रही है। कोई चोर उचक्का उसे खोल कर तो नहीं ले गया। जब किसान गांव से निकलकर एक वीरान जगह पर पहुंचा, तो वहां एक झाड़ी में 3 चोर छुपे हुए बैठे थे। उन्होंने किसान को देखा तो उनकी बाछें खिल उठी। एक चोर बोला, बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा चोर। वो बोला, अब मेरे लिए क्या बचा है, इसके पुराने दुराने कपड़े। अरे चलो मैं यही ले लूंगा, बिल्कुल ना होने से कुछ होना बेहतर है। किसान झाड़ी के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। उसने बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन टन बज रही थी। किसान को इत्मीनान था कि बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी और उसकी घंटी गधे की दुम में बंधी हुई थी। किसान ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगों दौड़ो, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। ये दूसरा चोर था। उसने पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी, कोई चोर उचक्का उसे चुरा कर ले गया है। किसान ने सर पर दोहत्तर मारकर कहा। चोर बोला, अच्छा तो वो तुम्हारी बकरी थी? अभी अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ दरख्तों के उस झुंड की तरफ ले गया है। जल्दी दौड़ कर जाओ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी जाओ। खुदा तुम्हारा भला करे मियाँ, किसान ने कहा। तुम जरा मेरे गधे का ख्याल रखना, मैं अभी उस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। ये कहकर किसान ने दरख्तों के उस झुंड की तरफ दौड़ लगा दी जो वहां से आधे मील के फासले पर था। लेकिन जब वो बेचारा हांफता कांपता दरख्तों के पास पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नजर नहीं आता था। वो रोता पीटता वापस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। अब तो उसकी हालत देखने के काबिल थी। कभी जोर जोर से चीखता चिल्लाता, और कभी सीना पीटता, और कभी सर के बाल नोचने लगता। उसकी बकरी जा चुकी थी, गधा भी जा चुका था, और गधे के साथ एक लिहाफ, एक गद्दा और 4 पराठे भी चोर ले गया था। अब वो कस्बे जाकर क्या करता? नाचार घर की तरफ वापस चला। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि किसी की रोने की आवाज आई।
इधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया जिसकी मुंडेर से एक आदमी टेक लगाए जारों की तार रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है, चोर मेरे मवेशी ले गए, तुम क्यों रो रहे हो? चोर बोला, हाय भाई क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊं, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान तो मैं हूँ। वो जालिम मेरी बकरी ले गए, गधा ले गए और गधे के साथ लिहाफ, गदा और पराठे भी ले गए। तुम कैसे कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो? चोर बोला, बड़े मियाँ मेरा हाल सुनने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। किसान बोला, कुछ बताओ तो मियाँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वैसे तो मैं खुद मदद का मोहताज हूँ। चोर ने बोला, मैं कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर घर जा रहा था। रुपयों की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुंचा तो ये कुआं नजर आया। मुझे प्यास लगी थी, पानी निकालने के लिए झुका तो थैली जहाँ कुएं में गिर गई। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। किसान बोला, तो मियाँ तुम रुपयों की थैली कुएं में से निकाल क्यों नहीं लेते? चोर बोला, मुझे पानी से डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय अब क्या करूं? थैली में पूरे 250 रुपए हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा थैली निकाल कर मुझे दे तो मैं उसे 50 रुपए इनाम दूंगा। 50 रुपए? किसान ने सोचा, इतने पैसों से मैं एक गधा और बकरी खरीद ही सकता हूँ, और हाँ लिहाफ और गद्दे के अलावा गल्ला भी ले सकता हूँ। उस जमाने में 50 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी। उसने चोर से पूछा, मियाँ भाई क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इनाम दोगे? चोर बोला, अरे बड़े मियाँ आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। किसान ने कहा, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजर्बा है, अपने गांव के कुएं की सफाई मैं ही करता हूँ, तुम मुझे 50 रुपए दोगे ना? चोर चिल्ला कर बोला, बड़े मियाँ आपने भी हद कर दी, अब क्या मैं मस्जिद में चलकर कसम खाऊं? किसान ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, मैं अभी तुम्हारी थैली निकाले देता हूँ, लेकिन कपड़ों समेत अंदर गया तो ये भीग जाएंगे और इन्हें सुखाने में काफी देर लगेगी। मैं कपड़े उतार कर यहीं रखे देता हूँ, तुम जरा इनका ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वो कमबख्त चोर इन्हें भी उठाकर ले जाएं। चोर ने कहा, इनकी फिक्र ना करो तुम, इनकी तो मैं ऐसी हिफाजत करूंगा कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। किसान ने कपड़े उतार कर मुंडेर के पास रख दिए और खुद कुएं में उतर गया। उसने कुएं का चप्पा चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल डाल कर देखा, मगर रुपयों की थैली वहां होती तो मिलती। 1 घंटे की मेहनत के बाद बेचारा थक हार कर ऊपर आ गया। जब देखा तो उस पर तीसरी बिजली गिरी। वो आदमी गायब था और उसके साथ साथ किसान के कपड़े भी गायब थे। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद उसी के गांव का एक आदमी वहां से गुजरा। उसने बड़े मियाँ को अपनी चादर दी और वो चादर अपने जिस्म पर लपेटकर बड़े मियाँ अपने गांव वापस आए। गांव वालों ने बड़े मियाँ की दास्तान सुनी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बदकिस्मत इंसान भले ना हो, अलबत्ता सबसे बेवकूफ इंसान जरूर हो। फिर सारे गांव वालों ने चंदा जमा करके बड़े मियाँ को 25 रुपए दिए, जिससे उन्होंने गधा, एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया।